हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं सर्ड्स के क्वेश्चंस को या इर्राशनल रूट्स के क्वेश्चंस को का एडिशन सब्ट्रैक्शन करके मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे इस तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं, किन किन बातों का हम ध्यान रखते हैं। उम्मीद लगाते हैं इसके बाद आपको रूट्स से जुड़े हुए प्लस माइनस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रॉब्लम मेरा है 3√45 -√20 प्लस 7√5। लगे जो साइन आपको दिख रहा है वो आपको करना है। माइनस दिख रहा है आप माइनस कर लीजिए, प्लस दिख रहा है प्लस। आप याद रखिएगा रूट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए रेडिकांट, लिख देता हूँ रेडिकांट, और जो इंडेक्स होता है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर लिखा हुआ है √√3 और एक लिखा हुआ है यहाँ पे ³ रूट ऑफ 3, तो आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये तो रूट, ये अंदर रूट के अंदर तो सारी चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ इंडेक्स जो है ये 3 है और इसका इंडेक्स यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हो तो 2 है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें, इसलिए हम इनको एक जैसा नहीं मानते। ये लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए आपस में ऐड नहीं हो। तो ऐड कब हो पाएगा? तो आप ऐड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे है √5 और प्लस यहाँ पे भी है √5। तो आप कहेगा ये तो बड़ा आसान है, तो कभी भी, हाँ ठीक है आसान है, तभी तो करने के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ पे 6√5 है और यहाँ प्लस √5 है। आप इनको आपस आपस में ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ऐड कर सकते हैं ये भी देख लीजिए। क्योंकि ये अंदर ये जो लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है दोनों सेम है, इसी को हम लोग रेडिकांड कहते हैं। और इंडेक्स इसका स्क्वायर रूट है और इसका भी इंडेक्स स्क्वायर रूट है। तो क्योंकि ये दोनों इन दोनों के बराबर है, इसलिए आपस में ऐड हो सकता है। और ऐड करते समय वही ध्यान आप रखते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों तभी हो सकता है। और ऐड करते समय वही आप काम करते हैं जो कि 2x और 3x में करते हैं। मान लीजिए √5 का नाम अगर आप x दे देते हैं, x हो गया, तो ये वाला भी x है, तो ये हो गया 6। अब इसको ऐड करते समय आप क्या लिखेंगे? ऑफ कोर्स आप 7x लिखेंगे, तो वही अभी भी रहेगा 7x। मतलब 7 × x की जगह आप क्या लिखेंगे? √5। तो इतना ही है। रूट मतलब 6 बार √5 प्लस एक और बार √5, तो कितनी बार √5 हो गया? तो 7 बार √5, 7 रूट। यही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या ध्यान रखना है वो मैं जैसे जैसे सवाल आता जाएगा, क्वेश्चन आता जाएगा, मैं आपको बताता चला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हमेशा रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो सकता है आप लिखेंगे। जैसे इस केस में आप देखेंगे कि √45 लिखा हुआ है, तो आप ऐसा ना हो कि यहीं पे ढूंढने लग जाइए कि √45 वाला कौन है, कोई भी नहीं मिलेगा। आप इसको ना प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करेंगे तो 3, 15, 3, 5 एंड 5, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप √45 की जगह आप लिखेंगे 3 दो बार है। आप जानते हैं 3 दो बार है तो कैसे हम लोग लिखते हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ। 3² × 5 है। 3 अगर दो बार है तो ये स्क्वायर रूट है, तो ये 3 कितनी बार बाहर आएगा? बाहर एक बार आ जाएगा, है ना। स्क्वायर रूट है तो 3 अपना एक और भाई ढूंढेगा, वो ढूंढ चुका है। 3² है तो 2 3 है। और बाहर में जेल में 2 ताले लगे हुए हैं, तो एक ये दोनों मिलकर ताले तोड़ लेंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकलेगा तो एक अकेला 3 रह जाएगा, और 5 में तो कुछ नहीं हुआ ना, तो 5 जैसा वैसे ही रहेगा। अक्सर बच्चे 5 पे स्क्वायर रूट हटाना लिखना भूल जाते हैं। याद रखिएगा 5 बेचारा अभी भी जेल में ही है, ओवर अभी। तो ऐसे लिख लेंगे। तो सबसे पहले आप यही करेंगे, जितने भी टर्म्स होते हैं आप ये देखेंगे कि क्या वो सबसे छोटे फॉर्म में लिखा हुआ है। √45 नहीं लिखा हुआ, √20 नहीं लिखा हुआ, √5, 5 से तो छोटा और कुछ हो नहीं सकता, तो आपने ये तो ठीक है। अब हम √45 को अभी आपके सामने मैंने यहाँ कर दिया है, तो वो लिख लेता हूँ। इसको क्या लिखेंगे? 3√5। ओके, पहले से 3 बाहर है, तो ये हम 3 जैसा लिखा हुआ वैसे लिख देंगे और √45 की जगह लिखेंगे 3√5। मेरा मेरा 3√5, ओके। माइनस √20 को हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, कर लेते हैं इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन। 20, 2, 10, 2, 5। तो देखिए दो, 2 जो है 2 बार आ रहा है, स्क्वायर रूट है तो एक बार बाहर आ जाएगा। अब तो आपको इतना लिख करके करने की जरूरत नहीं, आप इतने दिन में तो समझ गए होंगे अगर आपने सवाल बनाया होगा तो। 2 अगर आप देखेंगे तो 2 बार आया है ना स्क्वायर रूट। अब चलिए मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। 2 × 2 × 5,
क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो ये 2 एक बार बाहर बन के निकलेगा, तो ये हम लिखेंगे 2√5। ये 5 के ऊपर तो जैसा है वैसे ही रहेगा रूट, ये तो अभी भी जेल में रहेगा, प्लस 7√5। अब इसको सिंपल तरीके से लिखेंगे, 3 × 3 कितना होता है 9, 9√5 माइनस 2√5 प्लस 7। अब एकदम बेसिक सिंप्लीफिकेशन जो आप करते हैं वही है, बहुत तरीके से सोच सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये देखिए, अब इसमें इन तीनों में देखेंगे रेडिकांट सेम है और इंडेक्स भी सेम है। देखिए इसमें तीनों में रूट के अंदर में 5 ही है तो इसको रेडिकांट कहते हैं, तीनों में सेम है। और इसका इंडेक्स 2 है, मतलब स्क्वायर रूट है तो इंडेक्स 2 कहलाएगा। इंडेक्स इसका भी 2 है और इंडेक्स इसका भी 2 है, क्योंकि तीनों का इंडेक्स सेम है तो ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो साइन दे रखा है वो हो सकता है, और हम करेंगे। तो देखिए, आप √5 को ना x की तरह ट्रीट करें, आसान रहेगा। 9x माइनस 2x कितना होगा 7x, है ना। +9 है -2 है, जिनको एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिक्कत होती है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ये +9 है और ये -2 है, तो 9 बड़ा नंबर है, तो 9 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो हम माइनस करेंगे। तो 9 माइनस 2 कितना होता है 7, और √5 जैसा है वैसे लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन क्या लगेगा प्लस या माइनस, यही तो देखना होता है। एक काम क्या करेंगे वो देखना है और साइन क्या लगेगा वो चेक करना है। तो साइन जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन लगा। बड़ा नंबर कौन सा है 9 का, 9 बड़ा है ना, 9 और 2 में कौन बड़ा है 9, तो 9 के साथ कौन सा साइन है प्लस, तो प्लस रहेगा। प्लस फिर से यहाँ पे 7√5 जैसा है लिखा रहेगा, तो 7√5 प्लस 7√5, √5 को आप x की तरह ट्रीट करें तो 7x प्लस 7x कितना होता है 14x, तो 14x, x की जगह आप सिर्फ 5 डाल दीजिए, ये है कि समझ में। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3 एंड फोर्थ रूट ऑफ 162 माइनस 7 4th रूट ऑफ 32 प्लस 4th रूट ऑफ 125। सब फोर्थ रूट है, सबका इंडेक्स सेम है, बट क्या सबका रेडिकांट सेम है, तो जवाब है नहीं। तो अगर रेडिकांट इसको कहते हैं, रूट के अंदर जो लिखा हुआ है इसको रेडिकांट कहते हैं, तो जवाब है नहीं। अगर नहीं है तो हम वैसा बनाएंगे और तभी सॉल्व हो पाएगा। अगर बन जाता तो होगा, नहीं बनता तो नहीं होगा। तो देखते हैं करके हम लोग, क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए रेडिकांट और ऑर्डर दोनों सेम होना चाहिए। इस केस में इंडेक्स तो सेम है, इंडेक्स को ही ऑर्डर के नाम से भी हम जानते हैं। ये ऑर्डर देखिए, इसका 4 है, इसका भी ऑर्डर 4 है और इसका भी ऑर्डर 4 है, तो ये तो तीनों सेम है। रेडिकांट का सारा खेल खराब है। तो रेडिकांट को हम लिख लेते हैं, एक एक करके करते हैं। 162 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 8 जा 16 1 एंड 3 27 3 9 3 3 3 है ना। तो आप देख सकते हैं 3 कितनी बार है 4 बार, है ना। और ये क्या है फोर्थ रूट है, तो इसका मतलब है कि अंदर में 4 भाई एक साथ होंगे पहले, फिर वो ताला तोड़ेंगे और एक बन के बाहर निकलेंगे, ये इसका मतलब है। तो मैं इसी को दोबारा लिखता हूँ 3 एंड ये फोर्थ रूट है, √162 है। चलिए मैं एक बार लिख ही देता हूँ, so that 3 का पावर 4 -7। अब √32 है तो ये तो वैसे ही आप कर सकते हैं, इसके लिए तो इतना आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। 2 का पावर 4 करेंगे तो 32 आएगा, 2 का पावर प्लस फोर्थ रूट है 1250 है, तो 1250 को तो करना पड़ेगा हमें, तो हम कर लेते हैं 1250। मैं साइड में कर लेता हूँ यहाँ पे, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप देख सकें। 1250 2 6 या 12 25, 5 के टेबल में जाएगा 5 1 5 2 10 2 5 5 5 5 25 जा 5 5 5। अब आप देख सकते हैं कि 5 जो है 4 बार लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकता हूँ 5 to the power of 4, क्या आप देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको।
तो देखिए 3 जैसा है वैसे ही रहेगा, 3 फोर्थ रूट है ना, फोर्थ रूट है ये, और 3 कितनी बार अंदर में लिखा हुआ, 4 बार। तो 4 बार, क्योंकि बाहर में ताला कितना लगा हुआ है, 4, जेल के बाहर कितने ताले हैं, 4 ताले हैं, फोर्थ रूट है मतलब 4 ताले हैं। तो 3 कितनी बार है, 3 के जो भाई हैं वो कितनी है, 4 है। वो चारों के चारों मिलके वो ताला को तोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं, खोल देंगे। खोल करके जब बाहर निकलेंगे तो कितने भाई निकल पाएंगे, वो 4 के चारों एक ही बन जाएंगे और वो बाहर निकलेंगे। तो एक बार लिखेंगे, है ना, एक बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, इस पूरे के लिए 3 लिखा जाएगा। और ये बेचारा 2 तो अकेला है, इसके इसके साथ तो कोई भी नहीं है, तो ये अभी भी जेल में जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ये 2 रह गया, और फोर्थ रूट लिखा हुआ तो फोर्थ जैसा है, -7। अब देखिए फोर्थ रूट है, 2 का पावर 4 है, मतलब 2 4 बार लिखा हुआ है, मतलब आप कह लीजिए 4 का एक ग्रुप बन जाएगा, और फोर्थ रूट है तो सिंपली बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 +4। उसी तरह से देखिए 5 का 4, 5 अंदर में कितनी बार लिखा हुआ, 4 बार, तो चारों का एक ग्रुप बनेगा, क्योंकि फोर्थ रूट है तो एक बार बाहर आ जाएगा, प्लस -7 × 2 प्लस, ओके, और मैंने गलती से लिख दिया, लेट मी करेक्ट इट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए 5 to the power of 4 है, तो मतलब 5, 5 × 5 × 5 × 5 4 टाइम्स लिखा है, तो 5 के 4 ग्रुप, या कह लीजिए कि 4 टाइम्स 5 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करके, और बाहर में to the power of 4 है, तो उनमें से एक 5 बाहर निकलेगा, क्योंकि 4 का ग्रुप ऑलरेडी तैयार है, ताला तोड़ पाएगा वो, और 5 एक बाहर निकल जाएगा। क्या 2 भी निकल पाएगा, जवाब है नहीं, क्योंकि 2 का तो कोई भाई बंधु है ही नहीं, तो ये एज इट इज रह जाएगा फोर्थ रूट ऑफ। ठीक है, अब देखेंगे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो करेंगे, 9 to 4th root of 2 प्लस 5 × 4th root of 2 -7 × 2 = 14, है ना। ये तो सिंपल, 7 × 2 = 14 साइड कर लिया। अब देखते हैं कि क्या ये दोनों आपस में ऐड हो सकता है, तो जवाब है हाँ, हो सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों का रेडिकांड सेम है और दोनों का ऑर्डर सेम है, तो अगर ऑर्डर सेम हो और रेडिकांड सेम हो तो हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये सेम है तो इससे हमें ये इंडिकेशन मिल गया कि अब आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, जो भी साइन है वो हो सकता है। उसके बाद आप उसको भूल जाइए, आप सिंपल जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वही करिए। तो 9 + 5 कितना होता है, 14, तो आप लिख लीजिए 14, और ये फोर्थ रूट ऑफ 2 है, अब लिख लीजिए साथ में -1, ये इस पूरे, सिंपल है। अगर मैं चाहता तो इस पूरे को पावर के टर्म्स में फिर से मैं दिखा सकता था। आप इसके पुराने वीडियोस पे जाएंगे तो मैंने पावर वाला भी दिखा रखा है, शायद इसी क्वेश्चन में मैंने पीछे पावर के टर्म्स में भी दिखा रखा है कि पावर से हम कैसे इसको तोड़ते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो ये वाला मेरा कंप्लीट हो गया 1250। अगला क्वेश्चन है मेरा, ओके। अब इससे पहले कि नेगेटिव वाले में आपको दिक्कत आए, मैं पहले ही आपको समझा देता हूँ। देखिए क्यूब रूट ऑफ -8 जो होता है वो दरअसल में इसका मतलब हुआ क्यूब रूट ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय, इसका मतलब। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो -2 का 3 ग्रुप बन गया, मतलब 3 बार -2 आया है, और वो 3 के तीनों बार -2 एक साथ मिल करके ये जो क्यूब रूट वाला ताला है, क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 ताले हैं, तो -2 भी 3 है, वो मिलके ताला तोड़ देगा। ताला तोड़ के जब बाहर निकलेगा तो कितना -2 निकलेगा, एक बार निकलेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे -2, दिस इज माइनस। ठीक है, तो उम्मीद लगाता हूँ कि नेगेटिव वाला जो रूट होगा वो कैसे सॉल्व होगा ये मैंने आपको सिखाया। लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है, अगर यही फोर्थ रूट होता तब माइनस नहीं आता। चलिए मैं यहाँ करके आपको दिखाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए मैं अब एक एक करके दिखाता हूँ। 5 × क्यूब रूट ऑफ -54 -2 × क्यूब रूट ऑफ -16 एंड प्लस, इसको चलिए मैं नीचे लिख लेता हूँ, 4 × क्यूब रूट ऑफ 680। तो सॉल्व करना है एक एक करके।
देखिए -54 है, माइनस को आप साइड कर लीजिए, अभी बाद में हम ज़रूरत पड़ने पे यूज़ कर लेंगे। 54 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर 227, फिर लिखेंगे 3 9 3 3 3, अब लिखेंगे 5 क्यूब रूट ऑफ, मैं दिखा रहा हूँ, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 और मल्टीप्लाई 2 में आ, क्यों लिखा है मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझिए। इसी में टाइम लगता है, तो आप लोग जरूर सोचते होंगे कि यार एक छोटा सा सवाल इतना, लेकिन क्योंकि बहुत कुछ है इसमें समझने के लिए। जैसे अगर आप 3 बार माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या रहेगा, माइनस, और एक बार प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो ओरिजिनल साइन क्या है, माइनस, तो ये आपने माइनस मेंटेन रखा। अब बहुतों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि ये जो माइनस है आपने क्यों यहाँ पे 3 के साथ रखा, 2 के साथ आप रख लेते तब क्या दिक्कत थी आपको। बहुत बढ़िया सवाल है कि अगर ये माइनस में 3 के साथ ना रख के 2 के साथ रख लूँ तब क्या दिक्कत है, क्योंकि मुझे 3 माइनस चाहिए। 3 माइनस क्यों चाहिए, क्योंकि 3 माइनस आपस में मल्टीप्लाई होता है तभी माइनस रहता है। अगर 4 हो जाएगा तब तो आप जानते हैं 4 बार माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, आप करके देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हमें पता है कि ये जो माइनस का साइन है, अगर इस माइनस को 3 के साथ ना रख के 2 के साथ रख लेंगे तो देखिए क्या सिचुएशन तैयार हो जाएगी। -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना। इस बार एक माइनस मैंने 2 के साथ दे दिया और ये बेचारा प्लस में रह गया। ठीक, अब जब हम ग्रुप बनाएंगे यहाँ पे क्यूब रूट में, जब ग्रुप बनाएंगे तो मैंने क्या बताया, ये 3 ताले हैं और 3 भाई होने चाहिए, बिल्कुल डिट्टो, ये मैंने हमेशा बोला है, डिट्टो भाई होने चाहिए। तो अब देखिए आपको कहाँ दिख रहा है डिट्टो, -3 दो तो डिट्टो है, बट तीसरा तो 3 है ना, -3 तो नहीं है। मैंने क्या बोला, डिट्टो भाई होना चाहिए, एकदम एक जैसा होना चाहिए, तभी मिलके वो ताला तोड़ेगा। तो ताला तो तोड़ ही नहीं पाएगा, वैसे ही रह जाएगा। और ताला इसलिए नहीं तोड़ पाए कि एक छोटी सी हमारी गलती तो नहीं कही जा सकती, लेकिन एक थोड़ी सी नासमझी की वजह से ये ताला नहीं तोड़ा। अगर हम थोड़ा सा अकल लगा लिया होता तो बेचारा कम से कम एक -3 तो जरूर बाहर निकल गया होता। और वो अकल क्या, अब ये -2, 2 के साथ माइनस रख के भी 2 को कोई फायदा नहीं है, 2 तो बेचारा अंदर ही जेल में ही रहेगा, वो चाहे माइनस रखे साथ में या ना रखे, उसको तो जेल में ही रहना है क्योंकि अकेला है वो। तो जब हमें पता है कि 2 अकेला ही है और उसको जेल में रहना है, तो ये 2 माइनस के साथ हम क्यों दें, ये 2 हम -3, ये जो माइनस है हम 2 के साथ क्यों दें, ये माइनस को अगर हम 3 के साथ दे देंगे तब ये -3 3 बार होगा और फिर वो एक कम से कम बाहर तो आ जाएगा। अभी तो किसी काम का नहीं रहा, ये जैसा है वैसे ही रह गया, है ना। न कोई भी नहीं निकल पाएगा, ना 3 निकल पाएगा, ना -3 ना 2, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग माइनस का एडजस्टमेंट ऐसा करते हैं जिससे हमें कुछ फायदा हो जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ, इसीलिए हम जो है 2 के साथ ना रख के 3 के साथ हम रखें। विश्वास है, मुझे विश्वास है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई। तो 5 जैसा है वैसे रहेगा। अब देखिए -3 कितनी बार है, 3 बार है, तो बाहर कितना, क्यूब रूट है तो बाहर कितना निकलेगा, एक बार बाहर निकलेगा, है ना। और क्या निकलेगा, 3 नहीं, -3 पूरा, -3 बाहर निकलेगा। 2 के साथ कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, तो क्यूब रूट ऑफ 2 जैसा है वैसे ही रह गया। इसको सॉल्व करेंगे तो -15 क्यूब रूट ऑफ 2, ये सिर्फ इसको सॉल्व करके आया है। ठीक, विश्वास है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे करके एक एक करके सब सॉल्व कर देता हूँ। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो ब्लू कलर से सॉल्व। ओके, अब मैं लिखता हूँ इसको 2 क्यूब रूट ऑफ -16, तो 2 क्यूब रूट ऑफ -16, तो -16 को लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 एंड मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा अकल लगाना है, यहाँ थोड़ी चला के दिखानी है। आप -16 है, अब माइनस अगर आप ऐसे लगते हैं -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो देखिए 16 आएगा, -16 नहीं आएगा, दिस इज 16 नॉट -16। तो अगर आप अब -2, अब क्यूब रूट है तो आप क्या करेंगे, क्यूब रूट है, अब अगर आप माइनस लिखा हो ना, -16 है, ये तो वैसे ही प्लस है, ये तो प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो इसका तो कोई सेंस नहीं बनता, वहां तो माइनस है, क्वेश्चन में तो माइनस है, अब आपने यहाँ प्लस बना दिया उसको, तो गलत हो गया ना, वहीं गलत हो गया, बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा वो बात की बात है, पहले ही आपने गलत कर दिया।
इसलिए मैंने क्या किया, -16 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो लिख लिया, तो 2 का पावर 4 जो है 16 होता है। अब माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया ताकि हमारे लिए थोड़ा फायदा हो। तो माइनस को, क्योंकि क्यूब रूट है तो, और वहाँ पे माइनस भी है, तो हमें पता है 3 माइनस होने से निगेटिव रहेगा, 1 माइनस होने से भी निगेटिव रह जाएगा, 1 माइनस होने से भी निगेटिव हो जाएगा। तो 1 माइनस होगा तो क्या होगा वो भी मैं दिखा। तो माइनस को मैंने 3 जगह दे दिया, 3 जगह माइनस माइनस। अब क्या है, ये क्यूब रूट है, तो ये 1 - 1 - 1 इन तीनों का एक ग्रुप बनेगा और बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट है ना। और बिल्कुल -2 एक जैसा भाई भाई है, तो ये 2 पहले से है, और 1 - 2 बाहर आ जाएगा, और फिर क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ ये 2 जैसा है बेचारा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 क्यूब रूट ऑफ। ओके, अब मैं दिखाता हूं आपको कि अगर एक ही माइनस रखते हैं तब क्या समस्या आती, तो दिखाता हूं। चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ। अगर ये ऐसा रखता मैं, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ -16 है, मैं लिखता -2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार 2 तो 16 तो हो ही गया, आगे में माइनस। अभी भी देखिए 2 बाहर निकल जाएगा ना, अब 2 क्योंकि 3 बार 2 है, हमें क्यूब रूट है तो 3 का एक ग्रुप बन जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, तो 2 पहले से है, एक और 2 आ जाएगा, और क्यूब रूट ऑफ ये -2 जैसा है वैसे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा भी रख सकते थे, लेकिन इसमें बस एक ही दिक्कत आएगी कि आप देखेंगे कि रूट में ना बहुत सारी चीज़ें अक्सर आप देखेंगे कि नेगेटिव टर्म नहीं रखते हैं, अवॉइड करते हैं। क्यूब रूट में रख सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन हमेशा हम अवॉइड करेंगे। अगर बाहर निकलता है तो आप हमेशा निकाल लिया कीजिए, दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस, है ना। इसीलिए मैंने माइनस जो है वो बाहर निकाल लिया है, और कोई बात नहीं है। चलिए, तो ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों हम रखेंगे और क्यों मतलब अवॉइड करेंगे, ये बता दिया आपको। अब मैं आपको दूसरा टर्म बताता हूँ। दूसरा टर्म है हमारे पास, लास्ट वाला टर्म क्या है, ये है क्यूब रूट ऑफ 686। तो हम 686 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 686 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से, 2 3 × 6, 2 4 × 8, 2। अब ये 343 है, मेरे ख्याल से 7 के टेबल में आएगा, 49 इंटू 7 5 7 4 × 28, 6 9 7, तो 7 7। तो अब आप देखेंगे इसको कि ये मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 686 है। इसको अगर लिखेंगे 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 686 को अगर हम लिखना चाहें, 7 × 7 × 7 × 7 है ये, तो हम इसको लिखेंगे 4 क्यूब। अब आप जानते हैं 7 का 3 ग्रुप है, तो एक बाहर आ जाएगा, +7, और ये क्यूब 7 4 × 28 क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहीं पे आपको समझ में आता, अगर ये 2 रह गया, और अगर आपने ये वाला माइनस, अगर आपने जैसे मैंने दिखाया था कि एक जगह आप माइनस रखते, बचे हुए 3 पॉजिटिव, और एक माइनस को अगर आप अंदर ही रखते, जैसा अभी आ रहा था ना अंदर में -2, तो फिर आप सिंप्लीफाई कैसे करते, क्योंकि रेडिकांड तो सेम होना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं है, तो सिंप्लीफिकेशन में मेरे लिए प्रॉब्लम आती है। ये भी एक बड़ा वजह है, इनफैक्ट यही एक वजह रहता है कि हम रूट में हमेशा अवॉइड करते हैं कि नेगेटिव ना रहे। तो अब देखिए मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं। 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ -54, इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ इसको। 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ -54 का आया -15 क्यूब रूट ऑफ 2। चलिए मैं लिख लेता हूँ -15 क्यूब रूट ऑफ 2। और लास्ट वाले का था 28, मैं इसको यहीं लिख लेता हूँ 28 क्यूब रूट ऑफ 2। और क्यूब रूट ऑफ -16 का मैंने देखिए निकाला है, क्यूब रूट ऑफ -16 का कहीं निकाला था मैंने, ये रहा -4 क्यूब रूट ऑफ 2, है ना। -4 ये पूरे का ही मैंने कैलकुलेट कर दिया था, देखिए 2 बाहर है, 2 बाहर है, इसको मल्टीप्लाई करके -4 क्यूब रूट ऑफ 2, ये मैंने सॉल्व कर लेता हूँ। -4 क्यूब रूट ऑफ, और बीच में प्लस का साइन है, उसके बाद प्लस का साइन डाल लिया। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, बस और कुछ नहीं करना। अब देखिए सबसे पहले देखेंगे कि रेडिकांड दोनों का सेम है कि नहीं है।
बिल्कुल ये रेडिकांट और ये रेडिकांट और ये रेडिकांट दोनों सेम, तीनों सेम है। तो तीनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं? तीनों का ऑर्डर भी सेम है। तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट जैसा नॉर्मली होता है वही होगा। अगर ये पता लग गया आपको कि ये सेम है, उसके बाद आप इसको इग्नोर कीजिए और सिर्फ आप नंबर पे फोकस करिए और कुछ मत करिए। तो देखिए -15 -4 क्या होता है? -19 एंड +28। तो 19 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 19 एंड 9 इज 28, तो ये आ जाएगा आपका 9। लेकिन ये जो साथ में है ये भी तो है, तो चलेगा। तो आप या एक्स की तरफ देखें, -15x प्लस -4x एंड +28 है। सॉल्व कर लीजिए, एक्स की जगह वापस वो रख दीजिए। तो इसको हम लिखेंगे 9 इंटू क्यूब रूट ऑफ, ये आपका आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इजी है अब हमारे लिए। अब है मैं चेंज कर लेता हूँ कलर। अब हमारे पास है 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 363। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 363 का स्क्वायर रूट तोड़ते हैं। ऐसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3। फिर ये 11 मल्टीप्लाई 11, 11। देखिए इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं कि आप देखिए सारे के सारे प्राइम नंबर्स ही होते हैं, और अगर नहीं है तो आप गलत कर रहे हैं कुछ। तो ये हम लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 11 है ना, स्क्वायर रूट है। तो अगर 11 है, 11 दो बार लिखा हुआ है आपस में, दो बार 11 मल्टीप्लाई 2, चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, -5 और 243 है ना, 243 को भी कर लेते हैं। 243, 4 3 7 और 2 9, 3 8 3 या 24, 3 27, 3 9, 3 1। तो कितनी बार है ये? 5 टाइम्स है ना। तो देते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इतना लंबा हो जाता है, इसीलिए अवॉइड करते हैं। रूट ओवर 192 का भी हम लोग कर लेते हैं, 192 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मेरी वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, आप खुद भी कर सकते हैं ये तो 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 6 2 8, 2 24, फिर 2 12, 2 6 2 3 3 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया, वो आप भी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अब देखिए मैंने कितनी बार 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 बार, 5 6, 6 बार है और एक बार 3 है। तो इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 5 3 3 6 और एक 6 और एक बार 3, ये मैंने लिख लिया। ओके, ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है और प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लिया। इतना इसीलिए अवॉइड किया जाता है कि आप पूरा पूरा ना लिखें, पावर्स में लिखें अगर आपको लिखना है। और अब तो लिखने की ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए, आपको देखना है कि स्क्वायर रूट है तो ग्रुप बना के आप बाहर निकाल दीजिए। खैर, देखिए स्क्वायर रूट है तो आप 11 अगर दो बार लिखा हुआ है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो स्क्वायर रूट है तो कितनी बार बाहर आएगा? एक बार 11 जो है वो बाहर आ जाएगा। एक 11 आप बाहर कर लीजिए, 2 जैसा है बेचारा वो वैसे ही रह जाएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, -5। एक 3 बाहर आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 का 1 बन जाएगा, फिर एक और 3 बाहर आएगा, है ना, और एक 3 बेचारा अकेला रह जाएगा क्योंकि इसका कोई ग्रुप नहीं मिला, 3 रह जाएगा। प्लस अब देखिए ये दो बार 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक 2 बाहर आएगा, दो बार 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक और 2 बाहर आ जाएगा, दो बार 2 और बाहर आ रहा है और 2 बाहर आ जाएगा, और एक 3 रह गया। तो एक 3 जैसा है हम लोग वैसा ही छोड़ देंगे क्योंकि उसको तो कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग। अब देखते हैं 11 2 जा 22, रूट 2 माइनस 3 3 जा 9, 5 जा 45, रूट 3 प्लस 8 रूट। अब देखिए क्या ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि दो सबका रेडिकांड सेम है और ऑर्डर सेम है। ये 2 है और सॉरी ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो ये दोनों कर लेते हैं, ये जैसा वैसे ही छोड़ देंगे। 22 रूट 2 माइनस, अभी इन दोनों को सॉल्व करते हैं। रूट 3 दोनों का सेम है
तो हम इन दोनों को सिंपल, मैंने आपको क्या कहा था, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन जो वही करेंगे। -45 + 8 कितना हो जाएगा? -37। तो -37√3 ये आपको सॉल्व करके देता हूँ एक बार कि कोई मैं गलती ना की। 11 363 था ना, 363 ओहो तभी गलत। देखिए मैंने यहाँ पे 2 1 जबकि 3 × 1 3 होता है, 3 2 6 होता है, 3 1 3 होता है, तो मैंने गलती से 2 लिख दिया था। अब ये आपस में सिंप्लीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से कर देता हूँ। 22√3 -37√3, तो 22 - 37 इज -15। ये आपका दोनों को सॉल्व करके आंसर। तो उम्मीद है कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे फीडबैक में ज़रूर कमेंट छोड़ें। ऑल्दो अभी ऐसे बहुत सारे सम अभी और सॉल्व करूँगा, उम्मीद लगाता हूँ उसके बाद आपको दुविधा नहीं रहेगी। मैंने पिछले वीडियो में एक्चुअली क्वेश्चंस भी कुछ छोड़े थे, वो मैंने शायद जल्दी स्क्रॉल अप कर दिया, ऑल्दो वीडियो है, आप दोबारा देख सकते हैं उसको। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो मुझे दोबारा मिल जाए और आपके लिए 1-2 सेकंड में होल्ड कर दूँ उसको, सो दैट कि आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर बनाएं। इससे आपका एक्यूरेसी और दोबारा आप अचीव कर पाएंगे, जो भी आप बना रहे हैं उसको अगर आप दोबारा बनाते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी कट एंड पेस्ट करके लगा रखा है। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इन्हीं को मैंने सॉल्व किया है। आप इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, आपका बहुत बढ़िया एक्यूरेसी हो जाएगा और बेसिक्स काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, और देखते रहें आप। थैंक यू।